देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे दांडी मार्च। ध्यान दीजिए, दांडी मार्च क्या था नहीं था इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए जब गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को, ध्यान दीजिए पीछे ध्यान देंगे, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को जब ब्रिटिश सरकार या बोल सकते हैं ब्रिटिश वायसराय जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे, उसके क्या उसके उसके समक्ष जो रखा था 11 सूत्री मांग को, या अपने जो 11 जो डिमांड थे उसको जो रखा गया था उसी को 11 सूत्री मांग कहा गया था। लेकिन गांधी जी के इस 11 सूत्री मांग पर ब्रिटिश सरकार ने कोई सकारात्मक रूप नहीं अपनाया, मतलब इसका कोई उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है। तब इसमें आपको लिखाए थे कि फिर गांधी जी ने क्या किया था कि 14 फरवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस का एक सम्मेलन टाइप बुलाया था साबरमती में, गुजरात के साबरमती में, और वहां पे ही क्या बोल दिया कि हम लोग अब क्या चीज का आह्वान करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इतना आप लोग को लिखा दिए थे। लेकिन गांधी जी ने फिर प्रयास किया कि नहीं, ये सब नहीं, मतलब नहीं करने का विचार रहा था, लेकिन मजबूरन गांधी जी को ये स्टार्ट करना पड़ गया। फाइनली जब देखा गया कि सब 11 सूत्री मांग को नहीं माना जा रहा है या अंग्रेजों के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है, तब गांधी जी ने फाइनली इस चीज को क्या किया, शुरू कर दिया। और उस चीज को जो शुरू किया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो सबसे पहला कदम था वो क्या था, दांडी मार्च। तो वही दांडी मार्च क्या था नहीं था उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है। देखिए ये दांडी मार्च पढ़ने से थोड़ा सा पहले आपको हम बता दिए ये कि इसमें गांधी जी बहुत प्रयास कर रहे थे कि ये सविनय अवज्ञा हम लोग स्टार्ट नहीं करें, लेकिन फाइनली उसके 11 सूत्री मांगों को जो नहीं माना गया था, इसी से विवश होकर गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और कुछ नहीं है, ये वही असहयोग आंदोलन है। पहले हम लोग 1920 में जो स्टार्ट हुआ था उसको हम लोग असहयोग आंदोलन का नाम दिए थे, लेकिन जो ये 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ ये भी अहिंसक था, ये भी असहयोग आंदोलन ही था, लेकिन इसमें इसको क्या कहा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर। सेम चीज, इसमें बहिष्कार करना था, अंग्रेजों का समर्थन नहीं करना था, या अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करना था, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना था। ठीक है। इसमें भी सेम चीज था। ठीक है। उसी में से गांधी जी ने इस चीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले नमक कानून या नमक कर का क्या किया, विरोध किया। उसी के क्रम में दांडी मार्च की यात्रा हुई। इसमें आप लोग को बताए थे कि दांडी मार्च जो हुआ था शुरू कब हुआ था, 12 मार्च ना, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। हालांकि ध्यान दीजिए, हालांकि पहुंच गया था 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ही, लेकिन स्टार्ट कब हुआ नमक बनाना, 6 अप्रैल को। तो क्वेश्चन पूछा था कितने दिन चला था, 24 दिन। कितने दिन, ये पहुंच गया था 5 अप्रैल को ही, 5 अप्रैल को ही। टोटल चला कितना दिन, ये 24 दिन। और इसमें आपको बताए थे कि कितना किलोमीटर था, अगर किलोमीटर में पूछे तो कितना किलोमीटर, 385 किलोमीटर। अगर इसी चीज को माइल में पूछे तो कहीं कहीं 240 दिया हुआ है और कहीं कहीं 241 दिया है। तो आप लोग जो लगे लगभग लिख दीजिएगा, 241 या 240। हालांकि बुक में 241 दिया हुआ है। अगर माइल में पूछे, मील में पूछे, कन्वर्ट करके, तो डिस्टेंस जो था 241 माइल था, लेकिन किलोमीटर पूछे कितना था, 385 किलोमीटर। इसमें से आपको हम बताए थे, पहले हम बेसिक चीजें बता देते हैं कौन कौन था, क्या था, नहीं था। और इसमें आपको बताए थे कि गांधी जी के साथ साथ 78 क्या थे, 78 प्लस एक गांधी जी, मतलब सहयोगी इसमें कितने थे, 78 सहयोगी थे। टोटल कितना हो गया, 79 व्यक्ति, 79। इसी 78 में से एक जो थे कौन थे, बिहार के थे। एक कौन थे, बिहार के थे, जिस व्यक्ति का नाम क्या था, गिरिवरधारी। गिरिवरधारी इसी को क्या कहा, गिरिवरधारी चौधरी। इसी को कहीं कहीं क्या कहा जाता है, कारो बापू। नहीं कहा जाता है, बोलो हाँ, कारो बापू। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो 78 सहयोगी में से सबसे ज्यादा जो था वो गुजरात का व्यक्ति था। कहां का ज्यादा व्यक्ति था, गुजरात का करीब 31 व्यक्ति था। आप लोग 30 के आसपास याद रखेंगे, करीब 30 व्यक्ति कहां के थे, गुजरात के थे। इसी 78 सहयोगी में से एक व्यक्ति जो बिहार के थे, क्या नाम था, गिरिवरधारी चौधरी। इसको क्या कहते थे, कारो बापू। ठीक है। अब लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जब गांधी जी के, ध्यान देंगे इसमें इतना पॉइंट है, और कुछ होगा तो हम लिखा देंगे आगे। जब गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को या 11 सूत्री डिमांड जो गांधी जी का था, जो इरविन के समक्ष पेश किया गया था, इसको जब इरविन महोदय ने इसको जब नहीं माना, जब स्वीकार नहीं किया, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का क्या किया, प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है। कांग्रेस का जो एक सम्मेलन बुलाया था वहां पे साबरमती में, वहां पे स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर गांधी जी के प्रयास ये किए कि चलो ये जल्दी 11 सूत्री मांग, इसको ये अगर मान लेते तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट नहीं करेंगे। ये सविनय का ही एक टॉपिक है, दांडी मार्च। ठीक है। तो सविनय का जो स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च से ही हुआ था। तो अभी हम लोग का जो मेन फोकस है किस पे है, दांडी मार्च पे। दांडी मार्च कब से लेके कब तक चला, 12 मार्च 1930 से, बोलिए सब कोई दुर्गा पूजा नहीं किए हैं,
12 मार्च 1930 से कितना दिन चला, कितना दिन, अच्छा कितना किलोमीटर, कितना माइल, सहयोगी कितना था, टोटल आदमी कितना, क्यों 79, एक कौन थे, मतलब इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अच्छा बिहार के कितने व्यक्ति, क्या नाम था, क्या कहते थे उसको, कारो बापू, बापू थे कौन, गांधी जी, इसका नाम क्या था, कारो बापू। अच्छा सबसे अधिक व्यक्ति कहाँ के थे इसमें, कितने, लगभग 31 या 31 के आसपास में थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा जो है कि नमक कानून कर लगाया जाता था, इसमें अंग्रेजों का एक अधिकार था, अंग्रेज जो है यही चाहते थे कि इसमें नमक पे टैक्स बरकरार रहे, या नमक कानून बनाने का जो एक अधिकार था अंग्रेजों के पास ही था, इसीलिए गांधी जी ने इस चीज को चुना। गांधी जी ने नमक कानून को इसलिए चुना क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था, मानना क्या सही भी चीज है, कि नमक एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति चाहे अमीर रहे या गरीब रहे, चाहे उच्च जाति का रहे, निम्न जाति का रहे, या मध्यम वर्ग का रहे, या हाई क्लास वर्ग का रहे, जैसे भी वर्ग का रहे, हर एक आदमी का जरूरत क्या है, नमक, क्या है, हर एक आदमी के थाली में क्या रहता है, नमक। तो इसलिए गांधी जी ने इस नमक कानून का क्या किया, विरोध किया, और अपने 78 सहयोगी के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती, ये हम लिख देते हैं, साबरमती से, कहां से स्टार्ट किए थे, साबरमती से स्टार्ट किए थे, साबरमती से कहां तक, दांडी तक, कहां तक, दांडी तक, एक 385 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके अपने 78 सहयोगियों के साथ, गांधी जी ने ये क्या किया, मार्च स्टार्ट किया, और फाइनली गुजरात के दांडी पर पहुंचे 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। लेकिन जो स्टार्ट किए नमक बनाना आसवन विधि के द्वारा 6 अप्रैल, ध्यान दीजिए, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ अंग्रेज के इस नमक कानून का क्या किया, विरोध किया, ठीक है। इस चीज को देखते हुए, ध्यान देंगे, सब हम लिखाएंगे अभी, इस चीज को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुभाष चंद्र, कितना भी इसका नाम नहीं सुने हैं, जो नहीं सुने हैं उसको इस भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस दांडी मार्च का तुलना जो है क्या नाम है, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था, लिखा देंगे ये चीज, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और जब ये नमक कानून, ध्यान दीजिए, पहले सुनने में आप लोग फोकस कीजिए ना, बाद में लिखा देंगे। जब ये नमक कानून का विरोध गांधी जी कर दिए, आसवन विधि के द्वारा नमक बना दिए, कहाँ पे, दांडी में, साबरमती से दांडी तक चल के 24 दिन की यात्रा करके 385 किलोमीटर चलने के बाद अपने 78 सहयोगी के साथ, जिसमें एक बिहारी कौन थे, गिरवारधारी, कारो, ये बिहार स्पेशल के लिए इंपोर्टेंट है, इसका नाम कहीं ना कहीं जिक्र कर दीजिएगा जब लिखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम है तो लिखना जरूरी है, ठीक है। जब ये नमक बना दिए, नमक कर का विरोध कर दिए गांधी जी, तो गांधी जी के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अनेक लोगों ने भी सविनय, ध्यान दीजिए, गांधी जी के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अनेक लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जोर शोर से एकदम अपना भूमिका निभाया। उधर आप अगर जाएंगे भारत की तरफ, उत्तर पश्चिम में एक व्यक्ति, इसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां, आप लोग नाम सुने होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खां, इसको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी वहां पे एक अपना जो है कि गुट बनाया था, अपने सहयोगियों का एक गुट बनाया था, जो सविनय अवज्ञा में भूमिका निभा रहा था, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। क्योंकि इसके जो गुट थे, इसके जो समूह थे, इसके जो सहयोगी लोग थे, वो लोग, इसके कार्यकर्ता लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए इसके गुट का नाम क्या पड़ गया था, इसके आंदोलन का क्या नाम पड़ गया था, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती दल। क्लियर, क्वेश्चन आएगा कि लाल कुर्ती दल किससे संबंधित है, तो बोलेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां। लेकिन अगर आप इधर आएंगे उत्तर पूर्वी में, इधर तो जैसे मणिपुर, मेघालय की तरफ, इधर एक यदुनाग व्यक्ति था, ठीक है, उसके नेतृत्व में यहाँ पे आंदोलन हुआ था, जिसको जियालरंग आंदोलन कहते थे। ये भी आंदोलन जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के सपोर्ट में ही था। ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट हम लिखाएंगे, बोर मत होइए। जो यदुनाग था मणिपुर के आसपास में, वो क्या कर रहे थे, वो जो आंदोलन कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी की इस मुहिम का, तो इस आंदोलन का नाम दिया गया जियालरंग आंदोलन। लेकिन बाद में यदुनाग को गलती से, मतलब बोल सकते हैं कि एक प्लानिंग के तहत, सोची समझी साजिश के तहत इसको जो है कि फांसी दिलवा दिया गया। उसके बाद इसकी एक बहन थी, इसका नाम था गोडी नल्लू, आप लोग नाम नहीं सुनेंगे, उसका नाम था गोडी नल्लू। गोडी नल्लू ये महिला थी, ये यदुनाग, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यदुनाग थे, उसी की बहन थी गोडी नल्लू। उसके बाद इसके भाई को जो गलती से सोची समझी साजिश के तहत उसको फांसी दिया गया। उसके बाद उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी, गोडी नल्लू। बाद में इसको भी जो है कि उम्र कैद या आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, मतलब साजिश के तहत इसको सुना दिया गया। और उसके बाद जब इसका डेथ हो गया तो गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक ऐसी महिला जिसे आगे चलकर हम लोग या भारतीय लोग इसको अच्छे स्मरण में या अच्छे यादों में इसको याद करेंगे, हमेशा के लिए अच्छे तरीके से इसको याद किया जाएगा। और इस गोडी नल्लू को रानी की उपाधि से सम्मानित किए थे कौन, जवाहरलाल नेहरू।
ये कुछ कहानी था। साथ ही साथ साउथ भारत में, दक्षिण भारत में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, नहीं किया, आप लोग एक नाम सुने होंगे, सी राजगोपालाचारी सुने होंगे, उन्होंने वहां पे नमक कानून का विरोध किया था। तो ये सब लिखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट अपने लिखिए आप लोग, हेडिंग मारिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जल्दी लिखेंगे, लिखेंगे सविनय गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा, देखिए गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख, वायसराय के सम्मुख गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पर, रखे गए 11 सूत्री मांग पर, वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पर, 11 सूत्री मांग पर विचार न करने के कारण, रखे गए 11 सूत्री मांग पर विचार न करने के कारण, विचार न करने के कारण, न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन आवश्यक हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन आवश्यक हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आवश्यक हो गया था। इसी में आगे लिखिएगा, गांधी जी ने उस आंदोलन के दौरान, इसी में लिखिएगा, गांधी जी ने उस आंदोलन के दौरान, गांधी जी ने उस आंदोलन के दौरान, गांधी जी ने उस आंदोलन के दौरान, दौरान दिख रहा है ना, अहिंसात्मक ढंग से, उस आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति, अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति, अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति, अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग का रवैया अपनाया, असहयोग का रवैया अपनाया, रवैया अपनाया, रवैया अपनाया, असहयोग का रवैया अपनाया। बाद में इसे ही, वैसे मत कीजिए, बाद में इसे ही, बाद में इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया, बाद में इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया, बाद में इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया, जिसकी शुरुआत, जिसकी शुरुआत, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने, गांधी जी ने, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च से किया, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च से किया, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च से किया, दांडी मार्च से किया, या नमक कानून के विरोध से किया, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च से किया। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन आएगा कि दांडी मार्च
दांडी मार्च का जो यात्रा था कितने दिनों का यात्रा था, कब से कब तक, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1900, याद रखिएगा। पहुंच गया था कब, 5 अप्रैल को रात हो गया, तो स्टार्ट कब हुआ, फिर चला यहीं तक, 5 को पहुंच गया था, कहाँ, दांडी। नमक कौन बना स्टार्ट कब किया, 6 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद कितना डिस्टेंस था, जोर से बोलो, माइल में कितना, 241, कितना, 200। अच्छा, कितने सहयोगी थे, बिहार के कितने थे, कौन थे, गुजरात से कितने थे लगभग, सबसे अधिक किस राज्य के थे, गुजरात के, कहाँ के थे, गुजरात के थे। और टोटल कितने आदमी, गांधी जी के लगा कितने, लीड रोल में कौन थे, किसने कहा कि गांधी, किसने तुलना किया कि गांधी जी का जो ये मार्च है, ये जो यात्रा है, वो नेपोलियन के पेरिस मार्च, ध्यान दीजिए, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से, किसने इसका तुलना किया था, सुभाष चंद्र बोस, किसने किया था। तो अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, अलग अलग देश राष्ट्रवादी व्यक्ति कर रहे थे, तो कुछ कुछ व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। जैसे आपको हम बताएं उधर कि यदुनाग ने किया था, इधर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यदुनाग ने, जिसको जियाल रंग आंदोलन का नाम दिया गया, उसको फिर फांसी दे दिया गया साजिश के तहत। तो उसकी बहन आई थी गोडीनल्ली, जिसको बाद में रानी की उपाधि दी गई, है ना। तो इसको भी आजीवन, अभी नहीं लिखना, लिखा देंगे ये लाइन, इसको भी आजीवन का कारावास दिया गया, ठीक है। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था कि इसको अच्छे यादों में इसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। साथ ही साथ आपको बताए थे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो समर्थन कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इसका दल क्या था, लाल कुर्ती दल, क्या था, लाल कुर्ती दल। और साउथ में एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, श्रीराज गोपालाचारी, है ना, वो भी क्या किए थे, नमक कानून का विरोध किए थे। इसको जल्दी लिखिए, जो आदमी नहीं लिखे, जल्दी 1 मिनट में जल्दी लिखिए, जो लिखे वो भी लिखिए, जो नहीं लिखे वो भी लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया, लिख लिए। चलिए, जो लिख लिए हैं नीचे से एरो देके लिखिए, नहीं लिखे अभी, चलिए और कुछ सेकेंड का समय दे रहे हैं हम, लिखिए आराम से, सब मिनट। आज दूसरा पूजा ना, ब्रह्मचारिणी, मील, मील मील, लिखिए, नीचे से एरो देके लिखेंगे, नहीं अब नहीं रुकेंगे हम। लिखिए, इसको मिटा दे, हाँ लिखिएगा, पहला एरो देके लिखिए। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, अच्छा पश्चिमोत्तर क्षेत्र मतलब, यहाँ मैप देखिए आप लोग, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पश्चिम, बोलो ना, हाँ ये हो गया उत्तर, तो ये वाला क्षेत्र में, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास, ठीक है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व या समर्थन भी आप लिख सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया।
लिख दिए बाबू, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इनका आंदोलन, इसी में इनका आंदोलन, इनका आंदोलन, इनका आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती को लाले पेन से लिख देते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन। क्या लग रहा है, कुर्ता होगा? कुर्ती ही है। हालांकि जो उसका कार्यकर्ता था ना, तो लाल कुर्ता पहनता था, उसके आंदोलन का क्या नाम पड़ गया? लाल कुर्ती आंदोलन। आप लोग एक लाल कुर्ती दल पढ़े होंगे, उसमें ट्रांसकी सब में पढ़े हैं, 10th क्लास सब में। लाल सेना, चिक्कू सेना। क्या लिखे? इनका आंदोलन है, इनका आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, एरो देखे। नेक्स्ट लिखेंगे, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में, मणिपुर में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व यदुनाग ने किया। यदुनाग ने किया, यदुनाग ने किया, यदुनाग ने किया। इसे 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 सोची समझी साजिश के तहत, 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 इसे सोची समझी साजिश के तहत फांसी दे दिया गया। इसे सोची समझी साजिश के तहत फांसी दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। और 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 बाद में, बाद में इसका नेतृत्व, बाद में इसका नेतृत्व, बाद में इसका नेतृत्व इसकी बहन, इसकी बहन गोडिनल्लू ने किया। यहाँ लिख दिए, इसकी बाद में इसका नेतृत्व इसकी बहन गोडिनल्लू ने किया, गोडिनल्लू ने किया, गोडिनल्लू ने किया। इसे भी, इसे भी, इसे भी बाद में, इसे भी बाद में आजीवन कारावास दिया गया, आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसे भी बाद में आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसे भी बाद में आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसी में लिखिएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का यह आंदोलन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का यह आंदोलन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का यह आंदोलन जियालरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र का यह आंदोलन जियालरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का यह आंदोलन जियालरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। एक दो पॉइंट और है, लिख लीजिए। जियालरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हाँ, दर्द कर रहा है, बोलना नहीं है, लिखते रहिए। नेक्स्ट, इसी गोडिनल्यू को किसने रानी की उपाधि दिए थे? किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में भी नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, दक्षिण भारत में भी नमक आंदोलन का काफी प्रचार प्रसार हुआ। दक्षिण भारत में भी नमक आंदोलन का काफी प्रचार प्रसार हुआ। दक्षिण भारत में भी नमक आंदोलन का काफी प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पर इसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया जा रहा था। यहाँ पर इसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया जा रहा था। सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया जा रहा था। सी राजगोपालाचारी। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अगर यदि अब सुनिए, हो गया, अब नहीं लिखाएंगे। सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया जा रहा था। ध्यान दीजिए, आपको जो हम लिखा है ध्यान दीजिए, इधर सुनिए प्लीज, ध्यान दीजिए। आपको लिखा है कि दक्षिण भारत में किसने किया, ये याद रख लीजिएगा, मन हो तो रख लीजिएगा याद। लेकिन आपको जो हम लिखा है कि जियालरंग आंदोलन या खान अब्दुल गफ्फार खां, ये सब अगर आप याद नहीं भी रखेंगे, नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको दांडी मार्च पूछेगा स्पेशली, तो आप नहीं भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सविनय अगर पूछेगा तो आपको वो सब याद रखना पड़ेगा। दांडी मार्च में बस आपको इतना याद रखना है कि दांडी मार्च का जो तुलना है, गांधी जी का जो दांडी मार्च का तुलना है, वो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किससे किया था? ये लिखा है लाइन, लिख लीजिए। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना, देखिए अभी छूट जाता ना। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना, ये लाइन लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा से इसको घेर लीजिए। जब दांडी मार्च लिखिएगा तो इसको जरूर लिखिएगा। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च, ऐसे नेपोलियन का क्या था? नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी का रोम मार्च से किया, या मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। ये चीज को लिखना है कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था। क्लियर? अब देखिए लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान समझिए, सुन लीजिए ना, अच्छे से लिख के लाएंगे तब थोड़ा सा सुनेंगे, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, है ना। लिख लिए? आप सारा चीज भूल जाइएगा, दांडी मार्च और ये चीज नहीं भूलिएगा, ठीक है। 2 मिनट का समझ लीजिए, 2 मिनट काफी है। सुनिए, आपको अगर यदि पूछे कि सविनय विज्ञान आंदोलन क्या है, तो सविनय विज्ञान आंदोलन का जो स्टार्ट हुआ था किस मार्च से हुआ था? ये सारा चीज सविनय विज्ञान आंदोलन के अंतर्गत ही हो रहा है। क्लियर? बोलो हाँ। अगर आपको स्पेशली एग्जाम में पूछेगा दांडी मार्च क्या है क्या नहीं है, तो उसमें आप लिखेंगे दांडी मार्च गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया अपने 78 सहयोगी के साथ, जिसमें बिहार के कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी, जिसको क्या कहते थे? कारो बापू। अपने 78 सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गया और वहां पे 24 दिनों की यात्रा के बाद
फाइनली जो है आसन विधि के दौरान अंग्रेजों के नमक कानून का क्या किया, विरोध किया। इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किससे किससे किया था वो आपको बता दिए, बोलो हाँ। उसके बाद सविनय विज्ञान का जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले किससे हुआ था, दांडी मार्च से। हर एक अलग अलग जगह सविनय विज्ञान का सपोर्टर अलग अलग थे। उधर देखिएगा अगर आप पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उधर अलग थे, कौन थे इधर, खान अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन अगर आप उत्तर पूर्व में आएंगे तो इधर कौन थे, यदुनाथ को बाद में क्या कर दिया जाता है, फांसी दिया जाता है गलत तरीके से। उसकी बहन आती है गोडीनल्लू, इसको भी आजीवन कारावास दिया जाता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको क्या उपाधि दिया जाता है, रानी की उपाधि। ये क्या आंदोलन करा है, जियाल रंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, जियाल रंग। फिर साउथ में भी इसका कौन किए थे, नमक का प्रचार प्रसार, नमक का विरोध जो किया था, सी राजगोपालाचारी। इसमें कुछ मोटा मोटा चीज आपको लिख के लाना है, क्लियर, लिख के ला लेंगे, हाँ या ना। दांडी मार्च की शुरुआत सुनो, सविनय विज्ञान की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। इसमें गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गए और दांडी पहुंचने के बाद फाइनली अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किया और आसन विधि के द्वारा नमक बनाया। ठीक है, ये नमक विरोध करने के बाद ये पूरे भारत में, पूरे देश में इसका जो है ये फैल गया कि सविनय विज्ञान स्टार्ट करना है। तो अलग अलग जगह पे लोगों ने दांडी नमक कानून का विरोध किया अलग अलग तरीके से, और कई जगह लोगों ने सविनय विज्ञान की इस तरह से सपोर्ट किया। हर एक जगह जरूरी नहीं कि नमक ही बनाया था, तो लेकिन सविनय विज्ञान आंदोलन का सपोर्ट लगभग हर एक जगह हो रहा था। ध्यान दीजिए, इस टाइम ये भी असहयोग टाइप ही आंदोलन है, लेकिन 1920 ईस्वी में इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन, लेकिन अभी इसका नाम क्या पड़ गया है, सविनय। अभी भी अहिंसक ही है, क्या है, अहिंसक ही है। ठीक है, तो इसका अभी नाम क्या पड़ गया, सविनय विज्ञान आंदोलन। सविनय विज्ञान आंदोलन का ही एक पार्ट है, टॉपिक, इसका नाम क्या है, दांडी मार्च। कितना दिन तक चला था, बोलो एक बार, कितना दिन, कब स्टार्ट हुआ, कब तक चला, साबरमती से लेके कितना किलोमीटर, सहयोगी कितना, और टोटल कितना, गुजरात से, बिहार से, कौन थे, जोड़ी कहाँ है, गिरिवरधारी चौधरी, इसको क्या कहते, कारो बापू। दांडी मार्च के इस तुलना, गांधी जी की इस दांडी मार्च की तुलना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। किसने किया, नेपोलियन के और मुसोलिनी के। ये लाइन आपको लिखना है दांडी मार्च में, ठीक है। उसके बाद इसका अलग अलग जगह क्या होता, सपोर्ट हुआ था सभी ने, यही सब लिखा है, क्लियर, कौन कौन कहाँ के। ठीक, कल आप लोग लिख के लाएंगे दांडी मार्च, इसके बारे में टोटल लिख के लाएंगे। जो लिख के नहीं लाएंगे उसको तो स्टार्ट मान लेगा। ठीक, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, ऑफ कर दीजिए।